₹307 का लगाइए, एबीएफआरएल का 360 का कॉल ऑप्शन लीजिए, ₹18 के टारगेट सेट करिए। ये तो 360 का कॉल ऑप्शन और 18 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी इस समय आप लेकर चले। आदित्य बिरला फैशन में एक अच्छा मौका अभी भी दिख रहा है। अच्छा, क्योंकि हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, एक स्टॉक जिसको हमने दरअसल फ्राइडे के सेशन भी डिस्कस किया था, वो नायका है। नायका में एक बड़ा सरप्राइज मूव देखने को मिला। उस दिन तो ये क्या 975 तक का 52 वीक लो दिखा रहा था, अपने इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा था। आज कुछ पोजीशंस रिट्रेस हुई हैं, अभी भी हालांकि 1100 के नीचे ही है। 11% तक के गेन्स देखने को मिले। शरद, इन मूव्स को आप कैसे पढ़ेंगे? एक तो 10 तारीख को लॉक इन खुल रहा है प्री आईपीओ निवेशकों के लिए, तो जिन्होंने मोटा पैसा बनाया है प्री आईपीओ, शायद उनमें से कुछ हाथ निकलते हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ हमने जो अपडेट सुबह में दिया था कि इन्होंने अपनी बोनस वाली रिकॉर्ड डेट 3 नवंबर से शिफ्ट करके एक दिन आगे, मतलब कुछ दिन आगे बढ़ा ली, और ये 11 नवंबर को होगा। स्टॉक में एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिला है। क्या एक अपॉर्चुनिटी थी 1000 के नीचे बहुत बड़ी, जिसका फायदा उठाया है लोगों ने? नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है। ऐसे स्टॉक्स में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसे मिलेंगी जहां पे ये ओवर द नेक्स्ट 1-2 साल अपनी स्पेस बनाते हैं, क्योंकि कंपनी ने डाइवर्सिफाई बहुत सारी चीजों में किया है। बट अर्निंग्स के हिसाब से जो कोलैप्स आया है, आप समझिए FY24 में हम साल के शुरू में लगभग 12-13 रुपए की अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, अभी वो एक्सपेक्टेशन 6 रुपए पे आ गई है। तो इस टाइप की जब डी एस्केलेशन हो सकती है तो री एस्केलेशन भी हो सकती है। तो वैल्यूएशन मल्टीपल्स आपको 50% इधर उधर दिख सकते हैं। जो अभी आपको लग रहा है कि शायद 100 पे वैल्यूड है, वो हो सकता है अगर ये नंबर्स इस तरीके से रैंप अप होते हैं तो वैल्यूएशन मल्टीपल 40-50 पे आ जाते हैं। और अब नॉर्मल ग्रोथ रहने वाली है, नए प्रोडक्ट्स में कंपनी लगातार एनहांस कर रही है। अगर कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो आपका अंडरगारमेंट्स हो या कुछ भी हो, वहां पे अगर इनर वियर हो, वहां पे अगर वो बहुत बड़ी तरीके से एक्सपैंड कर पाते हैं अपनी स्पेस को, तो वैल्यूएशन अपटिक किसी भी सेगमेंट से आ सकती है। तो ये एक जनरली एक तबका है इन्वेस्टर्स का जो इस तरीके की फॉरवर्ड 2-5 साल की स्टोरीज पे बेट कर सकते हैं। तो आज के दिन अगर ऑप्टिमम अर्निंग समझे तो FY25 में शायद 20 रुपए के आसपास आ जाए, तो 20 रुपए पे आप देखेंगे तो अभी जो वैल्यूएशन है वो लगभग 40-50 टाइम है, which is in sync with large e-commerce fast growing indices. बट अभी जो नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि 11-12 रुपए अर्निंग आएगी, तो 11-12 रुपए की अर्निंग के हिसाब से अभी भी महंगा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका व्यू पॉइंट क्या है इन स्टॉक्स में। मैं जनरली अवॉइड ही करूंगा अनलेस और अनटिल मुझे एक डिसेंट वैल्यूएशन रेंज में ये मिले। 30-40 टाइम्स फॉरवर्ड फिर भी समझ में आता है। तो अभी भी नहीं है सटीक मौका शरद जी के मुताबिक। विकास सालुके हमारे साथ जुड़ चुके हैं बात करने के लिए। विकास, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। इंडस्ट्रीज फिर एक अटैम्प्ट लेते हुए, और याद रखिएगा कुछ देर पहले हम केमिन्स की चर्चा कर रहे थे और LNT की चर्चा कर रहे थे। LNT अब 2015 में, मतलब 2015 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके खड़ा हो गया। विकास, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। बताइए क्या चेज करेंगे मार्केट में इस वक्त आप? वीरेंद्र जी, तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से HDFC बैंक में हमने देखा है कि सुबह से पॉजिटिवली मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल रहा है, मुझे लगता है 1540 का यहाँ पे एक इमीडिएट टारगेट लेके जा सकते हैं। नीचे मैं 1470 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। और दूसरी बात तो LNT की आपने भी जस्ट बात की थी, LNT में भी हमने देखा है कि एक प्रीवियस जो टॉप था उसका 1995 का, वो उसने आज ब्रेक किया है और उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड शिफ्ट होते हुए देखने मिल रही है। हालांकि वीकली में यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्रेकआउट देखने मिला है, तो मुझे लगता है ये कैरी होते हुए 2070 2090 के लेवल ऊपर में ओपन होते देखने मिल सकते हैं इस काउंटर में। और नीचे में अगर सपोर्ट की बात करूं तो 1970 1960 एक बेस बना चुका है, तो उस बेस पे LNT भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। तो मेरा अभी के लिए HDFC बैंक और LNT दोनों में मुझे लगता है पॉजिटिव रिटर्न देखने मिल सकता है। तो एक पॉजिटिव रुझान लेकर चले। 2015 पर LNT और नंबर्स का इंतजार तो है ही, लेकिन स्पीच थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं और प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं। स्नैक्स और मिठाई बनाने वाली मशहूर कंपनी